हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत धमाकेदार टिप्स लेके आ गई हूँ। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं पुनीता लेके आ गई हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टिप्स आ जाता हमारे इस काउंटर से। देखिए ये सब जो स्क्रब होते हैं या ये पाइप होते हैं आरओ के, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप ध्यान नहीं देते ना, तो इस जगह पे बर्तन तो धुलने की वजह से काफ़ी वाइट वाइट हो जाता है और हमारा सिंक भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। इस तरीके से जहाँ खारे पानी आते हैं वहाँ पे इस तरीके के हो जाते हैं जिसमें कार्बन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आज मैं इसकी क्लीनिंग करी थी और मैंने ऐसा जुगाड़ भी लगाया जो आपके साथ शेयर को। इस तरीके के जो स्क्रब होते हैं ना, हमेशा आपको ऐसा चाहिए कि इसे धुलकर साफ करके रखना चाहिए, नहीं तो बैड स्मेल भी आती है। और इस समय गर्मी का मौसम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा साबुन जो होते हैं, सर्फ या जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपके इसमें पड़े रह जाते हैं और क्लीन नहीं हो पाते हैं। और इस तरीके से देखिए तो इसे आप जब भी धुलकर अच्छे तरीके से रखेंगे तो हमेशा ये सही और बहुत अच्छा रहेगा और स्मेल भी नहीं करेगा। तो जहाँ-जहाँ पे सफ़ेद हो गया है उस जगह को मैंने इस तरीके से, देखिए अगर आप डेली का डेली इस तरीके से साफ़ करती रहती हैं ना, तो काफ़ी घंटों मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, आपका मिनटों में काम हो जाता है। जैसे मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ, डेली ये काम करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा जो सिंक के पास एरिया होता है उन्हें क्लीन करके तभी रखती हूँ। और इस तरीके की जो जाली वगैरह होती है, स्क्रब वाली जाली होती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल, बैड स्मेल भी करती है, तो उसे भी आपको अच्छे तरीके से साफ़ करके धुल के ही तभी रखना चाहिए। और जो आपके सिंक एरिया हो, तो चलिए मैंने सारे एरिया को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और मैं यहाँ पानी से डाल के इसे सफाई कर रही हूँ। तो इसे साफ़ करने के बाद हम सारे जितने भी स्क्रब होंगे उन्हें जब भी हम काम कर लेते हैं यूज करके। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है, जो हमारा आरओ का पाइप होता है कभी कभी छोटा होता है ना, आपके सिंक एरिया से जो दीवार होती है, आपकी टाइल्स होती है, उस पे आप इस तरीके से अगर छोड़ देते हैं तो ये हमारी दीवारों में धीरे धीरे सिड़न लेने लगती है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें क्यों हमारे घर में सिड़न सी आ रही है, नमी आ रही है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे यूज करने के लिए यहाँ पे लगा देती हूँ क्लचर। और एक क्लचर में ही पाइप को लगा के मैं इसे सेट कर देती हूँ, जिससे हमारे बार बार पाइप इधर उधर साइड में नहीं भागेंगे और एक सेफ रहेंगे। सेकेंड टिप्स आ जाता है हमारे इन बर्तनों से। अक्सर क्या होता है कि आप जब बर्तन धुलने जाते हैं या आप कोई स्पून चाहते हैं, चम्मच चाहते हैं और बर्तन आपके नीचे होते हैं, आप स्पून को निकालने के लिए ढेरों सारे बर्तन को बीच में आपको बार बार खड़बड़ खड़बड़ इधर उधर करके और एक स्पून के लिए पूरी सिंक को हिला के रख देते हैं। तो आज मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी ना, जिससे आपको बार बार ऐसे करने की समस्या नहीं होगी और आवाज़ भी नहीं होगा, आपके काम भी हो जाएँगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। जैसे इस तरीके से बर्तन भी धुल के रख लिए, इसमें भी अगर हम अपने स्पून को डाल देते हैं, फिर खोजने के लिए देखिए ऐसे-ऐसे हम लोग को खोजने के लिए एक-एक स्पून के लिए पूरी आवाज़ करनी होती है और सब लोग समझ जाता है कि बर्तन कितना आवाज़ कर रहा है। तो आज उसी के लिए मैं बहुत ही कमाल का टिप्स लेके आई हूँ, जिसे आपको यूज़ करते ही आपके समस्या हो जाएँगी दूर और फिर आप कहेंगे वाह! ये तो कमाल के टिप्स हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से स्पून को रख दी हूँ और मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक कटा हुआ बॉटल रखी थी, अपने किसी टिप्स के ही चक्कर में, लेकिन आज मुझे इसका यूज आ गया। तो चलिए मैं इसी एक बॉटल का ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ, जिससे हमारी स्पून को रखने के लिए एक बहुत अच्छा सा कमाल का टिप्स बनेगा, जिससे आपको ना सिंक में ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इधर उधर ढूंढनी पड़े, एक जगह आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से लेने के बाद आप एक इस चाकू से इस तरीके से करें, लेकिन नहीं हो रहा था, थोड़ा मैं गर्म कर ले तो इसे गर्म करने के बाद मैं लेके आई। अब देखिए मैं इसे थोड़ा-सा हल्के से यहाँ पे इस तरीके से घुमा देती हूँ, जितनी हमें ज़रूरत हो उतना होल मैं कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे होल कर लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे इसे एडजस्ट करना है, कैसे ऑर्गनाइज़ करना है, हम बताते हैं। तो इस तरीके के जब इस स्पून को हम बर्तन साफ़ करते हैं, ढेरों सारे बर्तन साफ़ करते हैं तो जो भी होता है उसके साथ ही स्पून को हम जब साफ़ करते हैं और साफ़ करने के साथ-साथ हम बर्तन में अगर हमारी सारे बर्तनों में डाल देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सर दर्द बन जाता है। तो आज उस सर दर्द बनने से बचाने के लिए मैं बहुत ही कमाल के टिप्स को लेके आई हूँ। तो चलिए चलिए मैंने अब सारे मैं स्पून इसे एक साफ़ अच्छे से तरीके से साफ़ कर ली हूँ। अब मैं इसे क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, वीडियो को फुल देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। जब तक आप पूरी अच्छी तरीके से नहीं, तो मैंने यहाँ से मार्केट गई थी तो मुझे ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया है। बस
40 रुपीज़ का जब ये मुझे 6 पीस मिल गया तो मैं तो पाके बहुत खुश हो गई। और इस तरीके के जो चिपके आने वाले हैंगर्स होते हैं ना, ये बहुत ही कमाल के, ना आपके घर को कहीं तोड़ते हैं ना फोड़ते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों का आपको पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसी तरीके से इसे लेके आई थी, और इसे हैंग को लेने के बाद मैं इसे इस अपने एरिया पे लगा देती हूँ, जो हमारा सिंक एरिया होता है ना, जहाँ पे हमारे नल है। ये देखिए, अब इसे मैं 5 से 10 मिनट छोड़ देती हूँ। छोड़ने के बाद अब ये इसी तरीके से रहेंगे, थोड़ा से अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, हो गया इसका समय। अब इसके बाद ये जो मैंने होल किया था, उसी होल में मुझे डाल के इस तरीके से इसे टंग कर लेना है। अब हमें क्या करना है इसमें एक, और मैं इसे इसमें एक कैप भी लगा दे रही हूँ, जिससे हमारी स्पून जो है नीचे की साइड में बिल्कुल नहीं भागेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं भागेगा। और मैं इस कैप को लगाने के बाद मैं इसे स्टैंड में इसे टंग कर देती हूँ। अब फिर मैं आपको दिखाती हूँ कमाल। फिर आप भी देख के कहेंगे वाह, क्या कमाल का टिप्स आपने किया। चाहे आपको अगर कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास ढेर सारे स्पून हो गए हैं और जूठे हो गए, हमें क्लीन करना है लेकिन हम सारे बर्तनों में नहीं रख सकते, तो आप इस तरीके से इसमें डाल सकती हैं, जिससे डालने के बाद आपका स्पून इसी में पड़े रहेगा। और जब आपको टाइम लगे तो आप निकालिए, धुलिए, साफ करिए। और साफ किया हुआ भी आप इस तरीके से दूसरा भी बना सकते हैं, जिससे आपके समय जो है बचत होगी और आपके पैसे की भी बचत होगी। क्योंकि आप जब कबाड़ से जुगाड़ लगा लेंगे ना, तो आपके पैसे भी बचत होंगे और समय की भी बचत होंगी। तो इस हैंग को मैं इसमें, वैसे अगर इसमें 2 लग रहा था, मुझे लग रहा था 2 चाहिए था हैंग करने को, लेकिन बट मैंने एक ही किया। अगर नेक्स्ट बार में मुझे लगता है तो मैं सेकेंड एक और भी इसमें हैंग कर दूंगी, जिससे आप बहुत सुरक्षित और सेफ रहेगा और हमारा खराब भी नहीं होगा। ये देखिए, एक स्टैंड बनके कितना अच्छा तैयार हो गया। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक्स को यूज करके आप अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं, आप अपने समय को भी बचा सकते हैं। कबाड़ से जुगाड़ लगाना बहुत आसान बात होता है, बस आपको थोड़ी सी टिप्स का फॉलो करना होता है। तो हमारे वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और थोड़ा भी आपको पता चला हो कि यह टिप्स बहुत अच्छे हैं, तो एक बार हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारा कौन सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टिप्स। अक्सर क्या होता है, हमारे किचन में छोटे छोटे इस तरीके से वाइपर होते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंड भी नहीं लगाना चाहते हैं कभी कभी, तो हम इन वाइपर जो हम नीचे रखते हैं बार बार इस तरीके से गिरते हैं सिंक में या ख़राब होते हैं, तो आप इस तरीके से इसे भी यहाँ पे टंग कर दीजिए, जिससे आपके काम आसान हो जाएंगे और सेफ और सुरक्षित भी रहेंगे। तो है ना कमाल के टिप्स। चाहे आप इसमें कोई भी पलटा, चकला, कुछ पलटा हुआ, कलछुलवा, ये सभी टंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का टिप्स होने वाला है। चलते हैं तो फ्रेंड, अब धागा सुई में नहीं पेपर में डालिए और देखिए कमाल। तो चलिए, आज का बहुत ही कमाल का टिप्स लेके आई हूँ। इस तरीके से जो पतले पतले बारीक सुई होती हैं, जो हमारे पास इस तरीके से होती है, देखिए यहाँ पे मैंने टिप्स लगा ही दिया था कि एक छोटा सा चुंबक था, उसी में सारी सुई को ऑर्गेनाइज कर दी थी। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं ले लेती हूँ धागा। तो चलिए, आज मैं आपको इतना कमाल का टिप्स बताऊंगी, जिससे आप देखकर भी चौंक जाएंगे और फिर कहेंगे वाह, अब रोज रोज की समस्या भी होंगी खत्म। तो यहाँ पे मैंने सुई को ले लिया है और यहाँ पे ले ली हूँ धागे। और इस समय के जो भागम भाग दौड़ भाग है, छोटे से बड़े बच्चे को आज तक आग की प्रॉब्लम सभी को स्टार्ट हो चुकी है। और जब भी हम इस तरीके से सुई में धागा डालते हैं और घंटों घंटों लेके परेशान हो जाते हैं, जिससे हमारी आंख भी दर्द होना, हमारा सर भी दर्द होना, लेकिन सुई में धागा जाने का नाम ही नहीं लेता है। और घंटों लेकिन देखिए, आजकल का खाना पीना जो भी भागम भाग है, ये सब सारी चीज़ें चेंज है, जिसके कारण हमारी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन आज से वो भी समस्या कहीं ना कहीं आपका ख़त्म करने वाली हूँ, कुछ छोटे से टिप्स के ज़रिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने धागा बहुत डाला, बिल्कुल नहीं पड़ा। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ आपको कैसे डालिए, कि जिससे आप घंटों के जो लेके परेशान होने वाली चीज़, वो आप मिनटों में करके दिखाएंगे। तो एक बार आप
इस तरीके का पेपर लीजिए। ये पेपर थोड़ा सा ज़्यादा कड़ा होता है, हार्ड होता है, बहुत अच्छा होता है, बारीक भी होता है, इसके नोकीलेपन बहुत अच्छे होते हैं। तो आज मैं अब चलिए आजमाती हूँ। इस तरीके के जब पेपर होते हैं उन कागज़ को आपको लेना है, पेपर को, और इस तरीके से उसमें धागे लगा देना है। तो चलिए हम लगा के आपको दिखाते हैं, फिर आप देखने के बाद खुद कहेंगी वाह क्या कमाल का टिप्स है। यहाँ पे देखिए मैंने इसे इस तरीके से लगा दिया है, और लगाने के बाद हमें धागे थोड़ी सी, देखिए यहाँ पे नोक दिख रही है आपको, इस तरीके से धागे की दिख रही है। अब हम इस धागे को कैसे सुई में डालेंगे, अब आप सोचते रहे, क्योंकि इसका जो नुकीलापन होता है ना काफ़ी बारीक और काफ़ी हार्ड होता है, जिसके कारण हमारे सुई में ये जाने से बहुत आसान तरीके से, ये देखिए बिल्कुल भी हमारा धागा इधर उधर नहीं हो रहा है, और एकदम इजी तरीके से देखिए चला गया धागे के साथ, पूरे कागज़ के साथ। तो यह टिप्स आपको देखने के बाद 100% यूजफुल लगा कि नहीं। अब आप क्या करिए, कागज़ को हटा दीजिए। देखिए जो घंटों के काम थे ना, घंटों घंटों करने के, वो मिनटों में हो गए। तो कुछ ऐसे ही टिप्स को फॉलो करने के बाद आपकी सारी समस्या होंगी खत्म। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आती हूँ, जिससे आप लोग को हो जाते हैं फ़ायदे, और आप लोग यूज करके वह कहते हैं क्या। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक्स लेके आती रहती हूँ। तो मैं पुनीता आप लोग को अपने चैनल पे बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।